सभी ओके हैं? Yes. सभी लेकर आए हैं एनिमा? Yes. कितने लोग एनिमा करके आए हैं? और कितने लोगों ने भी एनिमा शुरू नहीं किया है? कोई बात नहीं, चलेगा। शायद आज कुछ पहली बार भी कोई लोग आए होंगे। आज पहली बार या दूसरी बार कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 जी। आप में से आप लोगों को एनिमा के बारे में, एनिमा क्या चीज है उसके बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे। पर जिन लोगों ने भी एनिमा लिया है उनका अनुभव अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जिंदगी में सोचा था कि ऐसा करने से भी हमको ऐसे फायदे घर बैठे आराम से मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं सोचा। अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली, क्या आपको विश्वास है आपके जीवन से सारे रोग, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी? जितने लोग ऐसा मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। बल्कि हो रही है। हो रही है। जो लोग आज पहली बार आए हैं अभी या दूसरी बार आए नहीं जानते, वो इस बात से तो अब स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ दिल्ली से आया हूँ, पर ये लोग तो आप लोगों के क्षेत्रवासी हैं। हमारा रिश्ता अभी 3 दिन का ही शुरू हुआ है। हाँ जी, तो अगर इनको फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा होगा, पर करने से होगा। आज कितने लोगों ने फास्टिंग रखी सवेरे की? बहुत अच्छी बात। फायदा हुआ? Yes. फायदा हुआ जी। तीसरी बात, अब मैं आपको उसका लॉजिक क्वेश्चन, लॉजिक आंसर दूंगा कि दूध या दूध से बनी चीजें क्यों नहीं खानी है। अभी तक भाई साहब ने अपनी बात रखी, पर फिर भी हमारे कैलकुलेशन होता है, नहीं दूध तो अच्छा रहता है। हमने पिछले 40 50 60 जिसकी जितनी उम्र है हर किसी से, और कुछ नहीं तो गाय के दूध को अमृत मानते हुए सुना है। हाँ जी ना जी, सही है गलत है? और बहुत सबको अलग अलग अनुभव भी सुने कि उससे बहुत बहुत फायदे हुए हैं। लेकिन जब आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले की स्थिति क्या आज है इस वक्त? 200 साल पहले जो गायों की कंडीशन थी या जिस तरीके से गायों से दूध लिया जाता था, कि आज वो है? आज एक शायद आपकी फ्रेंड थी जो कल मुझे 2 दिन से कह रही थी एनिमा लूं नहीं लूं, क्या करूं कैसे करूं। सरिता जी, बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया, लीजिए। कल उन्होंने लिया, आज लिया, और यहाँ पर आके क्या सवेरे सवेरे बता के गई, मेरा हर्बल लाइफ के जूस पी पी के भी पैसा जेब से गया, पर वो नतीजा नहीं आया जो सिर्फ यहाँ 2 दिन में 2 kg कम हो गया मेरा। सोचिए बेटा, 2 दिन में आपका भी, हमारे हस्बैंड का 2.5 किलो बजट कम हो गया। बताइए, बिना कुछ करे खाली बैठे कैसे? अनबिलीवेबल है ये, लेकिन हमारे शरीर में वो सारी शक्ति है, संकल्पों में शक्ति है। इसीलिए केसर दीदी ने यहाँ पर इस ब्रह्मा कुमारी के प्लेटफॉर्म से इस चीज को आप लोगों को दोनों चीजें, तन की मन की शक्ति देने के लिए एनडीएस की टीम को यहाँ पर बुलाया है। और आज वो इतने खुश है, 4 एनिमा को उनको आज आना नहीं था, वो अभी है भी नहीं यहाँ पर सवेरे सवेरे आई, मुरली क्लास सुनी और 4 एनिमा पोट लेके मैं जा रही हूँ। मुझे लोगों को गिफ्ट करने हैं। क्या करने हैं? दुनिया में इससे अच्छा मेरे लिए कोई गिफ्ट किसी को देने के लिए, सुख देने से मिलता है, लेने से नहीं। गंगा नदी का आपको पता है बहुत महत्व है, और उसी के पानी को, गंगा यमुना के पानी को साफ करके फिल्टर करके, और आपकी जानकारी के लिए जितने कतल खाने हैं उनका से जो चमड़ा निकलता है वो इन्हीं गंगा किनारों के फैक्ट्री बनी हुई है, क्योंकि उस चमड़े की सफाई के लिए पानी चाहिए, और उसको पानी उन्हीं गंगा और यमुना में जाता है, और वो फिर हमारे शहर के अंदर। समझ पर कभी सोची थी खौफनाक सच्चाई? पता चल रहा है बीमारियां कहां से आ रही हैं, क्यों हम सब हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज 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 दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन अपने और अपने परिवार को बचाए। शरीर तो सही होगा ही, लेकिन सबसे पहले आप जो पाप के भागी बन रहे हैं वो पाप के भागी होने से। कैल्शियम आता है, क्या आता है बच्चों में? सभी कहते हैं, हमने भी, हमारे मम्मी माता पिता, उनके माता पिता उनको सिखाते आए हैं, दूध में क्या है?
क्या है? कैल्शियम। डॉक्टर्स भी बताते हैं जिसको भी हड्डियों की दिक्कत है वो क्या ले ज्यादा से ज्यादा, दूध या दूध से बनी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हमारे भारतवर्ष में व्यक्ति बचपन से दूध पीता आ रहा है, 30-40 साल दूध पीने के बाद भी हड्डियों में कैल्शियम की कमी क्यों है? 40 साल, 50 साल, 60 साल आप दूध पीते आ रहे हो, उसके बावजूद भी दूध की कमी। और यहां हमने 2 दिन सिर्फ आपको दूध से बनी चीजें छुड़वाई, सिर्फ प्रकृति का दिया हुआ भोजन दिया। किसी का बीपी सही हो रहा है, किसी का शुगर सही हो रहा है, किसी का वजन कम हो रहा है, किसी की कान की प्रॉब्लम सही हो रही है, किसी के घुटने सही हो रहे हैं, किसी को नींद अच्छी आ रही है। क्या ये स्वचिंतन, स्व अध्याय का विषय नहीं है? पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज्यादा कहा जाता दूध मिलता है, दूध, दही, लस्सी, पनीर। और आपको जानकारी लेके बता दूं, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में पाए जाते हैं। पंजाब में ट्रेन चलती है बठिंडा तक, उस ट्रेन का ही नाम है कैंसर ट्रेन। उस पूरे ट्रेन के अंदर सभी के सभी पेशेंट कैंसर के होते हैं। आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा दूध कहाँ? पंजाब, हरियाणा। हट्टे कट्टे जरूर होते हैं, लेकिन जिससे पूछो जी घुटनों में दर्द है, L4 L5 में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हड्डियों की दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, तरह तरह की बीमारियां, कारण फिर भी दूध पी रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दूध है इसमें कैल्शियम होता है, लेकिन उस कैल्शियम को हजम करने के लिए ही हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकाला जाता है। ये शरीर की प्रक्रिया है, क्योंकि वो दूध को बनाने वाला जो एंजाइम जिसको लैक्टेस कहते हैं, वो एक उम्र के बाद बनना सिर्फ छोटे बच्चे की आंत में पाया जाता है। और जब वो माँ का दूध पीना बंद कर देता है, वो एंजाइम बनना, इसीलिए आपने बीमारियों का नाम सुनोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी हो जाती है। समझ में दूध के अंदर केसिन और वे नाम का एक एसिडिक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हजम करने के लिए भी हड्डियों से हमारा शरीर कैल्शियम को निकालता है, ताकि ये प्रोटीन को पचाया जा सके। तीसरा, आपने देखा होगा सिर्फ दूध से यही नहीं, जितने लोग दूध पी रहे हैं, चाहे वो A1 है, चाहे A2 है, चाहे किसी भी प्रकार का, तो उनको लाइफस्टाइल डिजीज शुरू हो जाती हैं। चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हो, हार्ट की प्रॉब्लम, चाहे घुटनों की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो टेस्टलेस है, हाइपरटेंशन है, ये सारी प्रॉब्लम का एक ही कारण है, मिल्क। आज तो आप YouTube पे जाएंगे, अच्छे लोग कहने लगे हैं मिल्क इज अ स्लो पॉइजन, लेकिन किसी को लॉजिक नहीं पता, किसी में संकल्प शक्ति नहीं है कि वो उसको क्यों छोड़े। जोरदार ताली। और ये दूध छोड़कर क्या हम किसी पे एहसान कर रहे हैं? सबसे बड़ा एहसान हम खुद के ऊपर कर रहे हैं, मां प्रकृति पे कर रहे हैं, अपने परिवार पे कर रहे हैं। सोचिए जरा, कितना भी पुण्य आपने कमा लिया होगा, पर इस ऐसी चीजों को देख के कितना पाप हम कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप तो जानते हैं भारत डायबिटीज का, ओबेसिटी का एक राजधानी बन चुकी है पूरे संसार की। कारण, अच्छा एक बात और बताएं, कभी आपने नोटिस किया हो, हमारे दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं उसमें काम करने वाली जितनी भी नर्सें हैं, अधिकतर कहां से हैं? साउथ से, बेंगलोर, मलयालम के, केरला, यहां से हैं। और वहां पर दूध नहीं, वहां क्या होता है ज्यादा? कोकोनट। क्या होता है? वो खाने में भी कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी कोकोनट मिल्क, इसलिए वो कैसी होती हैं? और 12-12 घंटे की शिफ्ट का काम करती हैं। उदाहरण आपको बता रहा हूं। और पंजाब हरियाणा में, बुरा मत मानिएगा, मैं भी हरियाणा का हूं, मैंने भी खूब दूध पिया है। मैं एक दिन में आपको अपनी बात बताऊं, कम से कम आधा किलो 1 किलो मक्खन रोज घर का खाता था। मुझे बाहर का मक्खन पसंद नहीं था, व्हाइट मक्खन जिसे कहते हैं, किशन जी वाला मक्खन। लेकिन पिछले 3 साल से हमारे घर में दूध की एक बूंद नहीं आती है। रिश्तेदार जो बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
समझे तो अच्छी बात, ना समझे तो जब मैं स्तन को छोड़ूंगा तो धर्मराज, आज की मुरली में बाबा ने कहा पवित्रता, प्योरिटी कभी मेंटेन हो ही नहीं सकती। समझ पा रहे हैं? A2 मिल्क के बारे में बताया जाता है। A2 मिल्क बहुत अच्छा, जो भाई साहब ने बताया था, A2 मिल्क बनाने वाली कंपनी न्यूजीलैंड की, जिसने जानबूझ के इतनी ज्यादा अच्छी मार्केटिंग कर रखी है कि लोग A2 मिल्क, A1 मिल्क के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपना प्रॉफिट कमा रहा है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि अभी भी हमको दूध पीना है, दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो उनको उनके चुनाव का मुबारक हो, पर मैं आंख खोलकर जहर मैं तो पी नहीं सकता। चुनाव आपको करना है कि आपको सेहत चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, या फिर सारी जिंदगी इसी कशमकश में ओम शांति। दूध के प्रति कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डाटा बहुत सारा है, पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहते। हम कोई आपको डॉक्टर ना मैं हूं ना आपको बनाना चाहते, पर आपको जिंदगी का सत्य, जिंदगी का करवा सच आज आपको रूबरू कराया है किसी के मन में कोई डाउट? दूध क्यों नहीं पीना, इसको लेके प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं। कल आप लोगों ने छाछ पी, दही बल्ला खाया था। किस किस ने खाया था दही बल्ले? इतने स्वाद दही बल्ले, और बिना किसी तकलीफ के किसी का वजन इंक्रीज हुआ उससे? बल्कि वजन वो किससे बना? वो कोकोनट मिल्क, पीनट मिल्क, प्लांट बेस्ड फ्रूट पे या डाइट पर आप जाएंगे, शरीर खुद ब खुद आपको हील करना शुरू कर देगा। समझ में? प्रैक्टिकल आपको दिखाया। लोग शुगर है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर हम जेगरी खिला रहे हैं, कोकोनट मिल्क पिला रहे हैं, पर उनका कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है? उनका शुगर लेवल कम हो रहा है। कैसे? फ्रूट खिला रहे हैं, बाहर कहते हैं फ्रूट नहीं खाना, पर यहां फ्रूट खा रहे हैं तो भी शुगर। ये गलत मान्यताओं के जंजाल से हमको निकलना होगा। अगर आपके मन में एनीमा कोई भी सवाल है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा देर बैठे थक गए हैं तो मैं ब्रेक दे सकता हूं, लेकिन अगर 10 मिनट, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन यहाँ पर है इस कैंप का, तो आप अपने तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आपका वेलकम है। जो भी आपको क्वेश्चन किसी भी चीज को लेके हैं, एनीमा को लेके या किसी चीज को, पूछ सकते हैं। फिर मैं, जो लोग नए हैं पहली बार, उनके लिए एनीमा कैसे लिया जाता है भाई साहब की मदद से मैं बता देता हूँ। हाँ, एक एनीमा पोर्ट ले आइए। एनीमा जिसको हम संजीवनी क्रिया भी बोलते हैं, एनीमा जिसको हम पुनर्जीवन देने का एक यंत्र बोलते हैं, वो प्रक्रिया जिससे कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। एनडीएस के 3 मंत्र हैं। पहला ड्राई फास्टिंग, सवेरे की 8 घंटे की बिना जल की फास्टिंग। अब वो आप 2 घंटे से शुरू करके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। उसमें पानी भी नहीं पीना, और उससे पहले आपको अपनी आंतों की सफाई करनी है, जो कि इस एनीमा से होती है। ये वो एनीमा पोर्ट। और तीसरा है आपका ग्रीन जूस। तीसरा है ग्रीन जूस, डिटॉक्स जूस, ये सारे जूस। और इसके साथ आपको गॉड मेड फूड ही खाना है। प्रकृति ने जो चीज जैसे दी है वैसे ही शरीर में डालनी है। अब एनीमा को लेके कब तक करना है, ये मैंने आपको कल बताया। जब तक आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो आपको एनीमा करना चाहिए। एनीमा यानी जो भी एनी टाइम मैनी टाइम, एक सिंपल सा सिद्धांत है, एनी टाइम मैनी टाइम, कभी भी कितनी बार भी, इसका कतई कोई नुकसान नहीं है। और जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, जब आपके शरीर की गंदगी लगे, आपके सारे रोगों का निदान हो गया है, शरीर में कतई कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ समय के लिए आप एनीमा स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको गॉड मेड फूड को कंटिन्यू करना है। यहां कोई भी चीज सारी जिंदगी के लिए कंपल्सरी नहीं है। शरीर निरोगी हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, तो आपको खुद ही आपको महसूस होगा, और उसकी आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप गंदगी और डाल भी नहीं रहे। कुक्ड फूड, पका हुआ खाना जा ही नहीं रहा, तो आपको गंदगी
भी बड़ी आसानी से। लेकिन क्योंकि हमने 40 साल 25 साल 50 साल जो भी गलतियां की हैं, जो दूध या दूध से बनी चीजें हमारे अंदर गई हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट फूड हमारे अंदर गया है, उसकी गंदगी को बाहर निकालने के लिए जो कल मैंने आपको दिखाया था, आपको लंबे समय एनीमा करना चाहिए। खुद आपको शरीर सिग्नल दे देगा, अब मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं। तो आप अपने शरीर के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पर शुरू के भाई साहब ने तो 3 महीने बोले थे, मैंने तो पूरे 1 साल तक कोई भी एनीमा को कम करने की सोची ही नहीं थी। 40 साल की बीमारी बिना सिर्फ एक सादे पानी की सफाई से वो हमारी खत्म हो रही है। इससे आसान तरीका कोई, ये एनीमा पोर्ट है, इसमें 250 ml से लेके 1500 ml तक का इसके अंदर मार्किंग की गई है। आप अपने शरीर के हिसाब से क्षमता अनुसार पहले 250 ml, फिर 500 ml, 750 ml, 500 से 750 ml पानी अपने शरीर में चलाना एक आइडियल क्वांटिटी बोली जाती है। उपरोक्त सही क्वांटिटी 500 से 750 ml। फिर ज्यादा भी चाहे तो 1 लीटर तक भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर 1.5 लीटर की मार्किंग दी गई है। जैसे भाई साहब ने बताया, हमारी छोटी आंत 25 फीट की होती है और हमारी बड़ी आंत 7 फीट की होती है। तो 7 फीट की कैपेसिटी 1.5 लीटर पानी है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उस पानी का कोई हार्म, नुकसान। एक सवाल आया कि पानी मैंने चलाया 1 लीटर और निकला खाली आधा लीटर, अब आधा लीटर अंदर रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पेट में जाके कहीं जाके वो तंग कर दे मुझे? निश्चिंत हो जाइए, मैंने अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। मैंने 1.5 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर सब तरीके से पानी चला के देखा है, कभी कोई दिक्कत। पर आपको कंपटीशन नहीं करना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पानी चलाना है, नहीं। 1 लीटर पानी भी उतना ही काम करेगा जितना आधा लीटर पानी काम करता है। समझ में? वो आप अपने शरीर की क्षमता देखिए कि आप कितना सहज रूप से पानी को अपने शरीर में चलाकर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद तो धीरे धीरे जब आपको प्रेशर फील हो तब आपको गंदगी बाहर निकालनी है। समझ में? अब इसको करने के लिए क्या करना होता है, ये पोर्ट आपको मिलता है। इस पोर्ट के अंदर पीछे एक छेद है जिसको आप अपने किसी भी जगह पे खूंटी पे लगा सकते हैं। ये पाइप आएगा, ये पाइप का दोनों में से कोई भी सिरा, इसे कैथेटर पाइप बोलते हैं, कोई भी एक सिरा यहां पर आप फिट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक नॉब आएगी, इस नॉब में चूड़ियां हैं। एक तरफ क्या बनी है, रिंग्स बनी है, चूड़ियां बनी है, वो आपको इस तरफ ऐसे घुमाते हुए आराम से इसमें आप फिट कर दीजिए। अभी आपको आसानी से निकलेगा नहीं। और उसके बाद इसमें एक छोटी रिफिल पाइप आती है, वो रिफिल पाइप आप इसमें फिट कर दीजिए। अभी आपका एनीमा पोर्ट तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको सादा पानी, रूम टेम्परेचर का पानी आपको इसमें भरना है, इसको वहां पे लगाना है और थोड़ा सा इस नॉब, अभी ये नॉब ऐसे बंद होता है, ऐसे खुल जाता है। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पानी बंद हो गया, जब आप ऐसे करेंगे तो पानी चालू हो गया। तो पहले 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर पाइप के अंदर की जो हवा है उसको बाहर इन 2 छेदों से निकाल दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए और हल्का सा तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, कोई भी तेल यहां पर लगाए और अपनी शौच करने वाली जगह पर, मल द्वार पर, गुदा द्वार पर, वहां पर लगाए ताकि आपको ये रैशेज ना करे। फिर भी अगर रैशेज हो जाते हैं थोड़े बहुत तो घबराने की कोई जरूरत। पाइल वाला ये बंदा कर सकता है क्या? अल्सर वाला कर सकता है क्या? 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल का व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति भी ये कर सकता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी जिसके अंदर आपको ये एनीमा नहीं लेना है। लूज मोशन हो रहे हैं, मुझे लूज मोशन हो गए 6-7 बार मैं चला गया,
लेकिन जब भी मैं जाता था उसके अगले बाद एनिमा लेके फिर बाहर आता था। बाथरूम के बाहर ही नीचे बेड लगा लिया, क्योंकि हमारी धारणा है कि हमें स्नान करना होता है, और बार बार लेते हैं तो कमजोरी आ जाती है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, और अगले दिन मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी कंपनी के अंदर, और आज मेरा ये हाल है। तो मैं पहले ही मेरी टंकी खुली हुई है इतनी, ऊपर वाले ने कर दी, और ये एनिमा लो लीजिए। मैंने लगातार एनिमा हर बार किया, शाम तक मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं हुई, और मेरा पेट, मेरी आंतें भी साफ, और मेरा डायरिया होना इस बात का सूचक है आपके शरीर में कोई भी ऐसा अप्राकृतिक तत्व चला गया है जिसको शरीर बाहर धकेल रहा है। समझ में? तो अब इसको लेने की जो पोजीशन है, वो सारी पोजीशन यहाँ पर बताई गई है, दिखाई गई है। वैसे इसकी पोजीशन कई तरह की पोजीशन है। एक साधारण, एक आम सामान्य पोजीशन क्या रहती है, आपने इसको अचानक और सवाल आता है कि ये पाइप अपने शरीर में कितना इंसर्ट करना है। आप इतना करें तो भी अच्छा है, इतना करें तो भी अच्छा है, इतना करें तो भी अच्छा है, कोई हार्म नहीं है, क्योंकि रेक्टम के बाद ये हिस्सा आपके बड़ी आंत में जाता है जो 7 फीट लंबी है, तो कतई कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सवाल पूछने में हिचक मत कीजिएगा। जिसने की शर्म उसके फूटे, बीमारी आते हुए उसको झेलते हुए शर्म कर रहे हैं तो बीमारी कभी जा नहीं सकती। जो भी परेशानी आपको आ रही है, जो आपने अनुभव किया, जो दिक्कत आ रही है, शेयर कीजिए। कईयों ने बोला कि हमने ये पाइप अपने बॉडी में इंसर्ट किया पर वो निकल गया। मैंने उनको बताया आपने तेल ज्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से अब उनको ये शर्म आ सकती थी ना, लेकिन उन्होंने पूछा तो उनको निदान मिला। अगले दिन उन्होंने किया और कहते बहुत अच्छे से हमने उसका इस्तेमाल किया और हमें बहुत फायदा हुआ। समझ में? हम इसको कर रहे हैं पर सब पानी ही निकल रहा है। पहली बार तो गंदगी निकली, पर दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ के 2-3 दिन तक नॉर्मल पानी निकल रहा है, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा चिपक चुकी है कि वो पानी को इतनी आसानी से पानी से बाहर, लेकिन लगातार करते जाएंगे तो वो बाहर निकलनी शुरू होगी। तो आपको पोर्ट पर, चाहे वो आपका इंग्लिश पोर्ट है, चाहे आपका हिंदी पोर्ट है, देसी पोर्ट है, इसको आपको अपने बॉडी में इंसर्ट करना है और पानी को पूरा चलने, और इस पाइप को ऐसे, इस नॉब को खोल देना है। पानी धीरे धीरे यहाँ से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर, आंतों में चला जाएगा। जैसे ही आपको लगे पानी लगभग जा चुका है तो इसको बंद कर दें और इसको अलग रख दें। जो लोग सक्षम है, जो लोग योगिक क्रिया जानते हैं, तो कपालभाति कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चल सकते हैं अपने वॉशरूम में, और जब उनको फील होने लगे कि अब मुझे प्रेशर फील हो रहा है, तो बड़े आराम से गंदगी को बाहर विसर्जित कर दें। कोई दूसरा ऐसी कंडीशन में आके अस्पताल में हमें एनिमा लेना पड़े, करवाना पड़े, उससे अच्छा है कि हम रोज अपने शरीर की सफाई खुद करें। ये इसकी एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके बाद ये प्रक्रिया जब आपने एक बार कर ली, फिर बाहर नहीं आना है, दोबारा इसमें पानी चढ़ाना है, फिर दोबारा से वही प्रक्रिया 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, टोटल 3 बार रिपीट करनी है। कितनी बार? 3 बार। शुरुआत आप देखिए, अब कोई कहें शुरुआत करने के लिए आप 1 बार भी कर सकते हैं, फिर 2 बार जा सकते हैं, 3 बार। अच्छे नतीजों के लिए आपको एक टाइम पे 3 बार एनिमा सवेरे, एक टाइम एनिमा 3 बार दिन में, और 1 बार एनिमा तीसरी बार रात को सोने से पहले करना चाहिए। और रात के सोने वाला एनिमा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आप करते हैं तो पूरी रात में जो मल हमारे आंतों में सर्कल गैस बनाता है, कई बार लोगों को जब सवेरे उठते हैं तो रात भर सोने के बावजूद भी शरीर कैसा लगता है, थका हुआ, भारी, शरीर में दर्द होता नहीं होता है? क्यों? मल अंदर सर रहा है, जिसकी वजह से। लेकिन आपने रात को ही सोने से पहले क्या कर लिया एनिमा, तो मल, आपकी आंतें साफ हो गई, जो मल था वो निकल गया, तो वहां पर क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भी हमारा शरीर
सवेरे अमृत वेले 3 बजे से लेके सवेरे 10-11 बजे तक क्लींजिंग मोड में होता है। किस मोड में होता है? क्लींजिंग मोड में। इसलिए भाई साहब ने जो बात कही थी, जो पहले के लोग कहते थे सवेरे का खाना राजा जैसा, लेकिन एक उम्र के बाद वही डॉक्टरों के आगे भिखारी बन जाते हैं। बुजुर्ग लोग ऐसे ऐसे चलने के लिए परेशान हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? नदी में जाते थे, बांस की या कोई भी पाइप लेकर नदी में ही अपने गुदाद्वार में लगाकर बस्ती करते थे, पानी को हाथों में खींचते थे और उसको रोटेट करते थे और वही मल का विसर्जन। अब ये एक साधारण प्रक्रिया है। मेरे पास एक और सवाल आया, सर इस बॉक्स के ऊपर तो 2-3 और पोजीशन बनी हुई है, और तरीके से भी इसमें लेट कर दिखाया हुआ है, आप वैसे भी ले सकते हैं। अनुमान मैं वैसे लेता हूं। इसके अंदर जो पोजीशन बनी है, जब आपने ये लिया और उसके बाद नीचे मैंने एक मैट बिछाया, मैट बिछाकर आपके पहले लेफ्ट करवट पर लेटकर आप एनिमल ले सकते हैं, जिससे आपकी लेफ्ट करवट की जो आंत है वो क्लीन होगी। फिर आप उठे, फ्रेश हो गए, दूसरी बार एनिमल लिया, पानी डाला, फिर आपने राइट करवट की साइड आप लेटे और फिर आपने राइट करवट की तरफ एनिमल लिया, तो वो पानी आपकी राइट करवट की जो आंतें हैं उनको और अच्छे से साफ करता है। तीसरा, सीधा लेटकर फिर आप ऐसे कर अपने पेट को दबाते हुए भी एनिमा ले सकते हैं। पेट ना दबे तो सिंपल ऐसे भी एनिमा जो सीधा आपके आंतों के अंदर पानी जाता है। चौथा, डॉग पोजीशन। इस पोजीशन में आप इस तरीके से एनिमा ले सकते हैं। पांचवा, आप खड़े खड़े नीचे ऐसे झुककर भी एनिमा ले सकते हैं। ये 5 तरह की विधियां इसके अंदर होती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये करेंगे तो ही फायदा होगा। साधारण रीति से भी अगर आप ऐसे करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। आपको मैंने अब तक ये बातें नहीं बताई थी, तो भी आपने नॉर्मल तरीके से भी एनिमा लिया, फायदा हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो कई लोगों के बाथरूम वैसे नहीं है इतने बड़े, तो कईयों का शरीर इतना अलाउ नहीं करता है, तो भी अगर वो वैसे करेंगे तो भी उनको फायदा जरूर होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई और आपके मन में कोई सवाल? देखिए, कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आप इजीली होल्ड कर सकें तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कतई कोई फाइट नहीं करनी। मेरी मदर को जब मैंने एनिमा किया, एनिमा लेने के जैसे पानी चला 100 ml, उन्होंने वहीं पे ही बैठे बैठे ही, वो पोर्ट से दूर थी और एनिमा लेते लेते ही उनको वहीं पे सारी गंदगी रिलीज हो गई। मैंने कतई कोई दिक्कत नहीं माँ, आप वहां से वाइपर लेके क्लीन करो, दोबारा एनिमा ले लो, क्योंकि उनको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो इस वजह से उनको ये दिक्कत थी, तो कोई बात नहीं। जरा सा भी ये नहीं सोचना कि ऐसा हमसे नहीं हो रहा है, पानी जा रहा है तो अच्छी बात है, कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कतई ये ना सोचे। शरीर की भाषा को समझें, हमें कंपटीशन नहीं। होल्ड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर साफ होता जाएगा, आप होल्ड भी करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भैया मेरा होल्ड नहीं हो रहा तो मुझे फायदा। धीरे धीरे शरीर आपको वैसा बनाता चला जाएगा कि आपको होल्ड भी होने लगेगा। जी, अगला सवाल। मैंने ऐसे ही किया। हाँ जी, अब कईयों को ये सवाल आता है, जी हम तो ड्यूटी जाते हैं, जॉब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कैसे करें? तो आप वो लोग सवेरे 3 बार एनिमा सवेरे ले जाएं और शाम को रात को आके 3 बार ले लें। दिन का नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। मैंने जब जॉब करता था तो भी मैं सवेरे 8 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता था, मैं 2 बजे सवेरे एनिमा लेता था। मुझे मिस, रात को 10 बजे भी आया हूं, खाना स्किप कर दूंगा पर एनिमा। जितनी कमिटमेंट आप अपने लिए दिखाएंगे उतना कमिटमेंट ये शरीर आपको ठीक करने की लगाएगा।
नेचुरल एक्सक्रीशन प्रोसेस बंद नहीं हो जाए? जी बिल्कुल, आपने कहा। एक सवाल अक्सर ये आता है कि जब हम एनिमा डेली लेने लगते हैं तो जो हमारा नेचुरल जो हमारा कॉल होती है वो बंद नहीं हो जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले जब भी आप उठते हैं तो उठते ही अगर आपको नेचुरल कॉल आ रही है तो आपको पहले नेचुरल कॉल ही करना है, उसके बाद एनिमा लेना है। पर आज कंडीशन ऐसी हो गई है, जब तक पानी नहीं पीते तब तक नेचुरल कॉल भी लोगों को नहीं आती है। तो वो पानी पीने की हैबिट बंद करनी है, क्योंकि वो पानी जब 2-3 गिलास जाता है वो सीधा कहां जाता है? किडनी पे प्रेशर देता है। कहां देता है? आप छलनी लीजिए और उसके ऊपर पानी लगातार एक साथ फ्लो में डालेंगे तो छनेगा नहीं, बाहर स्पिल ऑफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पहले की बात कही जाती थी और आज भी कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे ऋषि मुनि, पानी खाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। जब ग्रीन जूस हम पीते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने घर में कंपटीशन रख लिया था। मैं, माताजी, पिताजी बैठते थे और हम ग्रीन जूस जब पीते थे तो हम कहते थे एक जूस पिया और हम 16 तक काउंट करेंगे। ऐसे करके 16 घूट अंदर, तब तक वो सलाइवा में अच्छे से। अब वो जो एक घूट मेरे अंदर गया वो 1 गिलास से भी ज्यादा काम करता है। ऐसे करते हुए 5 मिनट लगती है ना, और वो 5 मिनट का ग्रीन जूस मेरे सलाइवा बर्ड्स को एक्टिव करने लग जाता है, मेरे टेस्ट बर्ड्स को अच्छा करने लग जाता है, और मेरी आंतों को उसको हजम करने के लिए अलग से कुछ भी। आपकी जानकारी के लिए सबको ही पता है कि हमारे सलाइवा में बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को आधा तो कार्बोहाइड्रेट को यहीं पे ही डाइजेस्ट कर देते हैं, पर यहाँ गया पेट में। अब वो एंजाइम्स छोटी आंत को बनाना पड़ता है फिर। तो हम 5 से 6 मिनट में 1 गिलास जूस पीते थे। मम्मी किचन में काम कर रही है, 1 घूंट पिया, फिर काम करने लग गई, फिर बीच में गई, फिर 1 घूंट पिया, फिर काम कर रही है। और कोई सवाल? जी, तो हमें खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, बैठ के ही पीना चाहिए। कोई पीने वाले पदार्थ खड़े होके नहीं पीना चाहिए और बैठ के ही पीना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है जब भी आप पहाड़ से कुछ भी चीज देते हैं तो बहुत तेज रफ्तार से नीचे जाती है, तो लोग कहते हैं घुटने का। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जब जिस चीज का मुझे साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता तो मैं कई सुनी बातों को नहीं, मैं पर ऐसा करने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो बैठ के मैं पानी पीता हूँ। और कभी कभार नहीं पिया गया तो मैं ज्यादा टेंशन। मेरे लिए जरूरी क्या है कि जो मेरे शरीर में जा रहा है वो परमात्मा का दिया हुआ, पंचतत्वों का दिया हुआ फूड डायरेक्ट जा रहा है। मेरे लिए ये जरूरी है। जी, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। जी, जी। दूसरा, सवेरे उठ के पहले पानी नहीं पीना है। उठते ही सबसे पहले नेचुरल कॉल अगर आपको आ रही है तो आपको वो करना है, उसके बाद एनिमा लेके फिर बाहर आना है, और जैसे आप एनिमा लेते हैं तब से आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप एनिमा ले लेंगे आपको 3-4 घंटे प्यास लगेगी ही नहीं। साइंटिफिक रीजन है, वो एनिमा जो पानी आपके हाथों में जाता है वो शरीर की सारी थकावट, सारी गर्मी, सारी गंदगी को जब बाहर निकालता है तो वो तृप्त हो जाती है आंतें, और गट को दूसरा ब्रेन बोला जाता है, वो फिर पानी की प्यास। कोई फास्टिंग बिना एनिमा के करे वो भी एक क्राइम है, वो भी एक क्राइम है। क्राइम यानी गुनाह है। फास्टिंग जब करते हैं तो शरीर में हीट भी हो जाता है, थकावट भी हो जाती है, लेकिन जैसे आप एनिमा लोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी सारी थकावट। महसूस किया जिसने किया है? मैंने बहुत बार महसूस किया, थका हुआ हूं, गैस बन रही है, एनिमा लिया, कुछ करने की जरूरत। नींद से भी ज्यादा काम करता है एनिमा। और कोई सवाल? तो पानी जो है वो गंदगी नहीं जाता है, पानी सिर्फ आता है। वही मैंने बताया कि हमारे आंतों के अंदर अगर आप उसकी बनावट देखें, यहाँ पर दिया हुआ एक एक चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आंतें ब्लैक बोर्ड नहीं है, वो सीधी नहीं है, वो घुमावदार है। वो घुमावदार होने की वजह से
मैं अपना अनुभव ही बता देता हूँ। जब मैंने एनडीएस के बारे में पता चला तो मैंने पहली बार एनिमा लिया तो शुरू के 2-3 दिन में गंदगी निकली, लेकिन उसके बाद जैसा पानी चढ़ाते हैं वैसा ही निकल जाता है। फिर मैंने फास्टिंग शुरू करी। क्या शुरू करी? फास्टिंग शुरू करी। तो पहले दिन जिस दिन मैंने कुछ खाया था उस दिन तो गंदगी निकली। अब अगले दिन मेरा फास्ट, मैंने पानी भी नहीं पीना, तो पूरा दिन हो गया, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में 9 एनिमा हो गए, गंदगी निकली। पर शाम तक आते आते तक पानी जैसा पी रहा हूं वैसा ही निकल रहा है। अगले दिन किया तो भी वैसे ही। तो मुझे लगा मेरा तो पेट साफ हो गया, मुझे तो कोई जरूरत। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने अपने से कमिटमेंट किया कि मुझे 1 साल तक चाहे कुछ हो जाए मैं एनिमा करूंगा, मैं करता गया और उसका नतीजा ये हुआ था। एक दिन जब मैं कोर्ट पे ही बैठा था, मैं सोच रहा था कि अब तो बस जल्दी से 3 एनिमा होंगे, गंदगी निकलेगी नहीं, पानी होगा, बस बाहर आ जाऊंगा। पहले तो 1.25 घंटा लगता था, अब तो 30 या 35 मिनट में 3 बार एनिमा। तो इसी धुन में था कि एक आवाज आती है, टन। कैसी आवाज आती है? एक नहीं, सभी बोले, क्योंकि वो सभी के अंदर है। सभी बोलेंगे। काफी देर हो गए ना सीरियस होके बैठे हुए। मुझे लगा कहां से ये आवाज आई, इधर झाका उधर झाका, ऊपर एक विंडो है, मुझे लगा शायद वहां पे कबूतर बैठ रहे हैं, उन्होंने कई बार, वहां एसी भी लगा हुआ है। तो थोड़ी देर में फिर आवाज आई, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। जब पीछे मुड़कर उठकर देखा तो फ्लश के अंदर 2 गांठें थी। गांठों का आकार गोल गोल, हमारी आंखें जैसे होती है वो इस तरह से होती हैं। देखो पीछे एक बार, सभी आंखें किस तरह से बनी होती है, देखिए पीछे एक बार, देखिए वो सामने जो लाल रंग का चित्र है, तो उसमें गुच्छे बन जाता है और वहीं पर वो पत्थर जैसा फंस जाता है और वो इतनी आसानी से पानी ऊपर ऊपर जाता है, वापस आ जाता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब लगातार पानी जा रहा है, लगातार पानी जा रहा है, लगातार पानी जा रहा है, तो धीरे 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 जरा सी मिट्टी, कभी आपने देखा होगा गंगा या नदियों के पास के जितने भी घर होते हैं, जब भी बाढ़ आती है तो भूमि कटती है और पूरा घर 6 मंजिला इमारत। अभी हिमाचल में भूस्खलन हुआ था और पानी का बहाव बहुत ज्यादा हुआ था, तो क्या देखा टीवी पे कि पूरे के पूरे घर नदी में। तो वही सिद्धांत हमारी आंतों में काम होता है, वो गांठें निकलनी शुरू होती है, काले रंग की, हरे रंग की। और मैंने 4 दिन हो गए, पानी की एक बूंद मेरे अंदर नहीं गई है। 4 दिन हो गए हैं, पानी की एक बूंद नहीं गई है और गंदगी, काई जैसी, बदबू जैसा पानी निकल रहा है, काला पानी निकल रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे यहां से निकाला है या कोई पाइप ऊपर से लगा हुआ है? और मुझे इसका आंसर देने वाला कोई नहीं था। आप कितने भाग्यशाली हैं कि केसर बहन जी ने यहां पर पूरी टीम को यहां बुलाकर आपको खुले तरीके से बिल्कुल अपने की चीज बताने के लिए, समझाने के लिए। तो एक बार बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने ये मौका इस सिल्लीगुड़ी वासियों को दिया और यहाँ की जनता को सिर्फ मन से नहीं, अध्यात्म से नहीं, तन से भी स्वस्थ वो बना रहे हैं। समझ में आया? हमको जवाब देने वाला कोई नहीं था, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एनडीएस को सही तरीके से फॉलो करने और कराने वाले भी बहुत कम है। सब बीच बीच में अपना कुछ न कुछ ज्ञान, और हम खुद कर रहे हैं तो आपको अनुभव बता रहे हैं। 100 साल के व्यक्ति गुजरात के अंदर, मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है, हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल पर है, जो बेचारे बिस्तर पे थे, माँ बाप ने, वो बच्चों ने उनको खटिया बाहर लगा दी थी, अब तो इनका जाने का। पर इसी एनीमा को लेकर वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर स्वस्थ होकर अपने पैरों पर अपना खुद का काम करने लायक हो गया। 100 साल का व्यक्ति, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं सर कर गल कर बिस्तर पर दयनीय स्थिति में शरीर को छोड़ूं। क्यों बाबूजी, मैं सही कह रहा हूं?
सब यही चाहते हैं कि भगवान अच्छी स्थिति से ही शरीर से प्राण निकालें। हाँ जी ना जी, कोई किसी की सेवा लेने की हमें जरूरत ना पड़े, किसी को हमारी वजह से तंग होने में जरूरत ना। तो वो धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही। फिर 9 दिन के बाद मैंने एक सवाल, अगर हमको जब फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने के बाद वो कब खोले, कैसे खोले? फास्टिंग हमेशा ग्रीन जूस से खोले। आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब भी आप खोलना चाहें तो सबसे पहले क्या लेना आपको? पानी भी नहीं लेना, ग्रीन जूस पीजिए। क्यों? नीचे की सफाई हुई, फास्टिंग करिए आपने, अंदर गंदगी नहीं गई। तो कभी भी आप देखो घर में कहीं भी अगर गंदगी है, नमी है, वहां पर आप गर्मी कर दो, रोशनी ला दो, वो जगह अपने आप स्वच्छ होती जाएगी, कीड़े मकोड़े अपने आप दूर होते चले जाएंगे। खुला कर दो, और जब तक वो बंद है चाहे आप कितनी दवाई छिड़क लो, कॉकरोच मच्छर मक्खी नहीं जाएंगे। और जैसे सूरज की रोशनी आई, जैसे ये चीज सूखी, वो सही। तो जैसे अंदर जाना कुछ भी बंद हो गया, 6 घंटे 8 घंटे बॉडी ने जो ड्राई फास्टिंग गंदे बैक्टीरिया को इकट्ठा करिए खाकर उसको शरीर से बाहर धकेलना। जो दूध, मिलाई, मक्खन, पिज्जा, पास्ता, जो कुछ भी खाया है, तोरियां खाई है, वो सब निकलेगा। और फिर जब ग्रीन जूस पीते हैं तो ग्रीन जूस यहां से सफाई करता हुआ आपके पेट में, इसोफेगस से पेट में, फिर उसके बाद डोडोनियम में, डोडोनियम से होते हुए छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, तो ऊपर से भी सफाई करता हुआ जाता है। तो सारे शरीर की सफाई होनी शुरू हो जाती है। अब कईयों का प्रश्न आता है, जब एनिमा लेते हैं तो हमें बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। इसका मतलब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो ऐसे समय में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 1 सिप पानी थोड़ा पी सकते हैं, पर 1 सिप। मैंने जब 9 दिन निर्जले रखे थे तो उस समय मुझे जब भी ऐसा लगता था प्यास लग रही है तो मैं क्या करता था, पानी लिया, मुंह में घोला और पानी 2 या 3 बार ही मुझे ऐसा करने को पड़ा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 9 दिन निर्जला करो, नहीं, आप सवेरे की 6 से 8 घंटे की भी ड्राई फास्टिंग करोगे तो भी आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। बस 3 दिन 2-3 बातों को ही आपने अगर 6 महीने 1 साल अपना लिया, आप देखना, आप अगले कैंप में आप सभी लोग माइक लेके यहाँ पे खड़े होंगे और आपकी बदौलत 1000 लोग सही हो रहे होंगे। तो अपने लिए ये नहीं करना, इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को सेहतमंद बनाने के लिए करना है। आपके घर वाले, आज भाई साहब ने बताया ना, कोई नहीं मानेगा, चाहे वो पालक है, मतलब चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे भाई बंधु हैं, चाहे बच्चे हैं, कोई जबरदस्ती मत करो। मैंने अपने माता पिता को बोला ही नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, उनको एक कैंप में भेज दिया होशियारपुर। मैंने क्या करना है तो करो, नहीं करना तो जितना लाड दिखाते हैं उतना क्या होता है। माता पिता ने भी तो कभी सख्त होकर मुझे कुछ अच्छा कुछ निर्णय लिए होंगे ना, मुझे मारा भी होगा मेरे भले के लिए। मैंने उनके लिए वही किया। जब आए 5 दिन बाद, क्योंकि पंजाब, उनको तो लगता था हो ही नहीं सकता दूध के बिना पंजाब के लोग रह जाए। पंजाब के लोग दूध, दही, लस्सी के बिना सरसों का साग, मक्के की रोटी चाहिए। पर वहां देखा इतने पंजाबी और हर कोई। एक बहन ने वहां पर वो कैंप लगवाया था, उनका बेटा, जवान बेटा, जिसकी साल की 1 करोड़ का पैकेज यूएस में रहता, उसको बचा नहीं सकी। उसने प्लान कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, पर मैं किसी और के घर को बर्बाद। तो उन्होंने और उनके परिवार ने वो ये एनडीएस की शुरुआत करके फिर वहां के समाज के लिए धर्मशाला बुक कर गुरुद्वारे में वहां पर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। और जब वो 5 दिन करने के बाद मेरे माता पिता घर वापस आए, मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो सीधा बोले, भाई मेरा एनिमा फोटो दे दे, कहां पर है। मैंने कहा रखा है, ले लो। पहले टांगा हुआ है वहां पे बाथरूम के अंदर। मम्मी कहती मेरा, मैंने आपका बगल में टांगा हुआ है। अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। बच्चे होते हैं ना, अगर अलग अलग चीज हो तो उसकी अहमियत होती है। तब से वो लगा था जी। हाँ जी, देखिए
साइंस कहती है या लोग कहते हैं 3 लीटर 2 लीटर 1 लीटर, हम तो इतना मानते हैं प्रकृति ने हमारे शरीर के लिए हर एक चीज एक सिग्नल बना रखा है। प्यास लगे तो जितना मर्जी पियो, ना लगे तो ना पियो, जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती अगर मैं आपको कुछ भी करूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? जबरदस्ती मैं आपको ज्ञान भी दूं, अच्छी अच्छी बातें भी कहूं तो कहोगे भाई बहुत पक लिया, चल अब। अपने शरीर को सुनो। दुनिया के सुनते सुनते थक चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब हम खाना खाते हैं 50% फिल होते ही, पेट 50% भरते ही आपको एक तृप्ति डकार आती है। महसूस करिए किसी ने? भूल गए हैं। लेकिन जब आप एनडीएस शुरू करेंगे ना, आपको फील होगा ये। शरीर बता देता है 50% भर गया, आप सोच के खाइयो कितना खाना है। चुनाव कर ले, जो 33 चीज है वो खा ले, बाकी चीज मत खाइयो। 75% फिर दूसरी डकार, 90%। अब कहता है जो तू अब जो खाएगा 90% के बाद वो तेरे लिए जहर है। चाहे तू ग्रीन जूस पी, चाहे तू कितना अच्छा अनकुक्ड खाना खा। क्यों? 90% वो जब हो जाता है तो 10% जूस तो बनेगा ना, लेकिन वो पूरा खाते रहते हैं, पूरा भर जाता है। और प्रकृति माँ का दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, लेकिन पूरी टंकी यहां तक भर गई तो उसको जूस ढंग से मिलता नहीं और डकारे और बीमारी। एनडीएस करने के बाद भी लोगों को फायदा क्यों नहीं होता? वो लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं। जितना मर्जी लिया पानी, सीधा 3 गिलास 4 गिलास ग्रीन जूस, या फिर पेट भर भर के ठूस के खा रहे हैं। नहीं, इतना खाओ कि आपका पेट 75% 90% तक भरे और अगले के लिए आराम कर, उसको आराम से प्रोसेसिंग। मिक्सी है, कुकर है, बिल्कुल ऊपर तक भर दोगे तो क्या होगा? फटने का डर, सारा पानी बस ये। ठीक है जी। किडनी की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको ग्रीन जूस 70 ml लेना चाहिए, ताकि ज्यादा लोड ना जाए, किडनी को ज्यादा काम ना करना पड़े। बाकी लोग अपने शरीर के हिसाब से 1 गिलास 2 गिलास आराम से एक घूंट स्वाद लेके पीजिए। सवाल। ड्राई फास्टिंग के बाद जो ग्रीन जूस से अपनी ड्राई फास्टिंग को तोड़ते हैं तो उसके साथ हम सलाद भी ले सकते हैं। ग्रीन जूस के बाद जब आपको भूख लगे तो सबसे पहले आपको फ्रूट लेना चाहिए। सुबह भी मॉर्निंग में 12 बजे, जैसे मेरा रूटीन है, मैं सवेरे उठा, नेचुरल कॉल आई तो गया, फ्रेश हो गया, वहीं पे एनिमल ले लिए, फिर आया। 3 बार मैंने क्या किया, 8 घंटे यानी 12 बजे तक फास्टिंग। 12 बजे आप लोग 10:30 पीते हो, मैं 12 बजे पीता हूँ। 12 बजे ग्रीन जूस के बाद फिर 2 घंटे बाद जब मुझे भूख लगती है तो मैं फ्रूट लेता हूँ। अगर ग्रीन जूस पीने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट खा सकते हैं। शरीर की सुनियों से भूख लगने दीजिए, जबरदस्ती उसके अंदर मत डालिए। लीवर को काम करने दीजिए, भूख पैदा करने दीजिए। समझ में? यहाँ पर कोई व्यक्ति आए थे, किसी के हस्बैंड आए थे, वो बैठे, उन्होंने कल सेवा दी मटर छीलने की। 3 दिन से वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं अपनी वाइफ के जबरदस्ती कहने पर जब कल उन्होंने मटर खाई तो उन्होंने कहा, दीपक सर आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मटर मैंने कभी नहीं खाई, कहां से लेके आए हो? मैंने कहा भाई आपने पहली बार मटर को स्वाद लेके खाया है तो आपको पता चला स्वाद क्या चीज है। अब तक तो बस हम नहीं खा रहे थे, हमारा मन खा रहा था, तो मन इधर उधर टीवी मोबाइल और ठूस रहे थे। ठीक है जी। तो 12 बजे जिनको रोग है, जिनको बीमारियां हैं, बीपी शुगर, कोशिश करें 1 घंटे का 2 घंटे का इंटरवल रखें ताकि ग्रीन जूस अपना काम करे। फिर आप अपनी शरीर के सामर्थ्य अनुसार आप भोजन ग्रहण, फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट के बाद फिर आप शाम का डिनर 7 बजे से पहले सलाद और बाकी चीजें ले सकते हैं जी। अगला। ये बाजार में मिल रहा है पेट सफा हो रहा, तो ये तो भंडार है ये क्या है? जी, जो कुछ भी प्राकृतिक नहीं है हम उसको कभी भी लेने के लाए नहीं देते। ये शरीर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, इसको अंदर कुछ भी डालने की कतई कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का दिया हुआ, प्रकृति माँ का दिया हुआ जो भी आपको फल सब्जियां ये दी है,
वो लेंगे, आपको उसी से ही आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज सब सही हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा जी। एनिमल लेना जरूरी है। पूरी कहानी खत्म हो गई। और उसके बाद भाई राम कौन था, सीता कौन थी, तो बस भैया देखो ना, मैं डॉक्टर हूँ ना मैं इस चीज के लिए कहने के लिए लायबल हूँ कि कौन सी बीमारी ठीक होती है। एक ही बात समझ लीजिए, सीधा सा सिद्धांत, सिर के बाल से लेकर, अगर आपने मुझे कुछ समय पहले देखा होता तो ये खेती भी नहीं थी। बीमारियां, दवाइयों का साइड इफेक्ट कितना था कि ये भी, लेकिन प्राकृतिक तरीके से जिस जीवन शैली में आते हैं तो जितना चाहिए, जितना कुछ है, प्रकृति अपना बैलेंस करके देती है आपको। बच्चे को कभी बोलना नहीं पड़ता, चीखना नहीं पड़ता, उसे भाषा नहीं आती, बोलना नहीं आता, पर माँ को उसके बिना बोले पता चल जाता है इसको दूध की जरूरत क्या है। ये विज्ञान है। तो बाल के लेके पैर के नाखून तक कोई भी नॉन अननोन, जो आपको पता है बीमारी और जो आपको नहीं पता, उन सब में आपको निश्चिंत ही फायदा मिलेगा। कोई ताकत उस फायदे को मिलने से रोक नहीं सकती, बशर्ते आपने एनडीएस के सिद्धांतों को अपने जीवन में लंबे समय तक करेंगे जी। यहाँ से ग्रीन जूस का परचेज किया है, तो एक गिलास पानी में कितनी क्वांटिटी ले ली है उसकी? अक्सर ऐसा होता है, कई बार हम ग्रीन जूस को मेंटेन नहीं कर पाते, कई बार जाना पड़ता है कहीं शादी में या घर परिवार में, आबू या कहीं, तो वहां पे हमें बना नहीं सकते, भाई पालक नहीं है वहां, किसके घर में रिश्तेदार जाए तो किसको बोले। तो इसलिए मैंने तो अपने टाइम पे ये किया था, 2 से 3 पैकेट लेके रखे थे, ताकि मेरा ये नियम, मेरी मेहनत बीच में किसी भी भागने की वजह से ना टूटे। एक चम्मच 1 गिलास नॉर्मल वाटर में, रूम टेम्परेचर में उसको डालना है और परमात्मा की याद में अच्छे वाइब्रेशंस के साथ पीना है। दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। जिनको चाय की आदत होती थी तो मैं उनको दिन में, शाम को चाय की जगह ग्रीन जूस लो। नहीं बना सकते पाउडर, इसमें 25 तरह की पत्तियों का मिश्रण है, 1 साल तक ये चलता है जी। मैं बस सिग्नल की वेट कर रहा हूं, मुझे अभी 5 मिनट पहले सिग्नल मिला है और मुझे पता है कि आपको भूख लग रही है। अंतिम एक सवाल जी। जब फास्टिंग करते हैं पेट में गर्मी हो जाती है, तो जो पतला जो आदमी निकलता है पदार्थ, तो उसमें क्या ये कुछ असर करता है? कुछ भी निकले बॉडी, चाहे किसी को पाइल्स है, अफारा है, कुछ भी है, कोई भी दिक्कत है, एनीमा आपके लिए संजीवनी प्रक्रिया है। आखिरी सवाल। क्लियर हो रहा है। हाँ, आपको लग रहा है भी नेचुरल क्लियर है। अगर नेचुरल पेट नहीं आते लग रही है क्लियर है, तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी रोग, बीमारी, थकावट, किसको कहा जाता है स्वस्थ? जो अच्छे से सो सके, जो अच्छे से पचा सके और जो 12 घंटे 14 घंटे भी काम कर सके पूरी ऊर्जा के साथ, उसको स्वस्थ बोला जाता है। अगर ये चीजें नहीं हो रही तो समझो रोग आपके शरीर में है। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पेट नहीं है, ये आंतें फूली पड़ी हैं गुब्बारे की तरह। भाई पुराने, आज भाई साहब ने जो लेक्चर लिया, पुरानी मान्यताओं से निकलो कि मैं तो गई 2 मिनट में साफ होकर बाहर आ गई। अगर ऐसा ही है तो सिरदर्द क्यों होता है, भारीपन क्यों होता है, तरह तरह की समस्याएं क्यों आती हैं, मन के संकल्पों में शुद्धि क्यों नहीं आती। और वो भाई साहब आ गए हैं, एक बार भाई साहब खड़े होंगे, आप ही से कह रहा हूँ जी। आपने मटर खाई थी, कैसी लगी थी? मीठी थी, स्वादिष्ट थी, तो वो तो जोरदार ताली बजा दे। हाँ, आने वाले नहीं थे, इन्होंने कह दिया था आज मैं नहीं आऊंगा, 6 महीने की बच्ची है, उसको केयर करना है। वो देखो भाई, वो बच्ची भी आई है, जोरदार ताली बजा दोगी। देख रहे हैं तो कितना डेडिकेशन है। जो पहले दिन आ नहीं रहे थे और अब तीसरे दिन चाहे सारा काम छोड़ के भी एक बार तो जरूर जाएंगे। किसके लिए? खुद के। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इस परिवार के लिए। आखिरी सवाल, उसके बाद विराम देंगे, हम भोजन की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस दस्त होता है, तो बोलते हैं कि छाछ खाने के तो ये नारियल का छाछ खा सकते हैं? पी सकते हैं।
और जितना आपको कोलाइटिस वगैरह कोई भी दिक्कत है, 3 नियम फिर बता रहा हूं। शरीर स्वस्थ ना भोजन से होता है ना किसी चीज से होता है। शरीर का स्वस्थ किस चीज से होता है? एनीमा से। शरीर स्वस्थ किस चीज से होता है? फास्टिंग से। ऑटोफैगी जो मैंने कल भी बताया। शरीर स्वस्थ किससे होता है? नींद से। ग्रीन जूस भी मैं बाद में कहूंगा, नींद से। कुछ नहीं डालोगे शरीर में, अब शरीर अपने आप सही होने लगेगा। पर ग्रीन जूस ऐसी चीज है जिससे कि आपको और अच्छी सफाई होती है, तो आपको उससे फायदा होता है। समझ में? भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति हमारे संकल्पों में है और फास्टिंग में है। इसलिए यहाँ पर मेडिटेशन साथ में कराया जा रहा है ताकि आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर भी आए कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी सेहतमंद रह सकती हूँ। भले हर किसी ने हमको बोला है तू सही नहीं हो सकती, तू नहीं हो सकती, तू नहीं हो सकती। बीपी की गोली सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, शुगर की गोली सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। पर हम कहते हैं नहीं, बिना दवाई रोग मुक्त जीवन संभव है। तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया।